अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किताब ज़िंदगी मौलाना वहीदुद्दीन। मौलाना कहते हैं कि एक सफ़र के दौरान मुझे लाहौर में ठहरने का इत्तेफाक हुआ और मैं एक दोस्त के यहाँ चला गया जिसके पास एक बड़ा मकान था जो 2 मंजिला था। और मेरे मेज़बान एक रोज़ रात के वक्त मुझको छत के ऊपर ले गए। उस वक्त पूरा चांद आसमान पर चमक रहा था, खुली फजा थी, बहुत खूबसूरत मंजर था। ज़ाहिर है हल्की सी गर्मी का मौसम था तो थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही थी और शानदार। हम लोग कुदरत के हसीन मंजर में खोए हुए थे। अचानक मेरे मेजबान ने कहा कि यही चांद तो आपके मुल्क में भी चमकता होगा। नाजरीन, आपको पता होगा कि मौलाना वहीदुद्दीन बेसिकली इंडिया के रहने वाले थे, भारत के रहने वाले थे। उसके बाद हम दोनों खामोश हो गए। मैंने अपने दिल में सोचा कि कैसी अजीब बात है, चांद हर मुल्क में एक जैसा है, एक ही चांद निकलता है, एक ही तरह से रोशनी फैलाता है, मगर इंसान हर मुल्क में इंसान नहीं है। एक शख्स अपने मुल्क में तो वो वहां का बाशिंदा होता है, लेकिन दूसरे मुल्क में जाके वो एक गैर मुल्की बन जाता है। चांद को जिस तरह एक मुल्क में खुशामदीद कहा जाता है, इसी तरह दूसरे मुल्क में भी सब लोग एंजॉय करते हैं। सूरज एक मुल्क के लिए भी महबूब है, दूसरे के लिए भी, और वो रोशनी भी उतनी ही फैलाता है। और वो अगर वैसे ही दिन और रात हर मुल्क के अंदर आते हैं, मगर इंसान का हाल ये है कि एक मुल्क में जो शख्स महबूब होता है वो दूसरे मुल्क में जाते ही दुश्मन बन जाता है या वो काबिले नफरत बन जाता है। बहुत दफा ऐसा होता है, या वो गैर मुल्की कहलाया जाता है कम से कम। और फॉरनर हम कहते हैं, जी फॉरनर आया हुआ है, किसी दूसरे मुल्क से आया हुआ है। फॉरनर का लफ्ज आते ही एक नेगेटिव वाइब्स होती हैं इस लफ्ज की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो मौलाना के ख्याल में उनके जो जहन के अंदर आई वो ये थी कि जो सूरज और चांद हैं वो अपनी फितरत पर कायम, जबकि इंसान मुकर्रर फितरत से हट चुका है, वो उस पे कायम नहीं है। अल्लाह ताला ने जो फितरत उसकी बनाई थी वहां से रूगर्दानी करता है। सूरज चांद ऐसा नहीं करते कि एक मुल्क के अंदर उजाला फैलाएं, दूसरे में अंधेरा। मगर इंसान एक कौम का दोस्त और दूसरी कौम का दुश्मन। फूल के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो एक जगह खुशबू फैला और एक जगह बदबू फैलाते रहे। तो आप देखें, फूल को अगर एक जगह पे वो खुशबू फैला रहा है और कलरफुल है, तो ये नहीं है कि दूसरी जगह पे जाके वो बदबूदार बन जाएगा। अब मगर इंसान एक के लिए खैरख्वाह होता है और दूसरे के लिए बदख्वाह। सितारे अपने अपने मदार में घूमते हैं, कोई सितारा दूसरे सितारे के मदार में नहीं जाता, वहां अपने अपने मदार में घूमते हैं। कोई हेजमोनिक रवैया नहीं होता, तौसी पसंदी नहीं होती उनके अंदर। मगर इंसान का हाल ये है कि वो अपने दायरे को छोड़कर दूसरे के दायरे में दाखिल होता है। और दरख्त एक मुल्क में जिस उसूल पर उगता है, दूसरे मुल्क में भी उसी उसूल पर। आप देखिए, जो शीशम है जैसी यहाँ है वैसी ही भारत में है, वैसे ही किसी और मुल्क के अंदर है। ये हो सकता है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एक जैसे इलाके, मसलन हमारे पहाड़ी इलाकों के अंदर जो पौधे हैं वही यूरोप के पहाड़ी इलाकों में, वही जो है वो भारत के पहाड़ी इलाकों में। मगर इंसान एक के साथ अदल का मामला करता है, दूसरे के लिए वो ज़ालिम बन जाता है। दूसरी चीज़ों की महबूबियत का राज ये है कि वो अपनी फितरत पर कायम। जैसे हमने अभी मिसालें दी हैं चांद की, हमने मिसाल दी है सूरज की, हमने मिसाल दी है फूल की। मगर इंसान अपनी फितरत को जब खो देता है तो नतीजतन वो एक गैर मतलूब चीज़ बन जाता है जिससे मोहब्बत नहीं की जा सकती। अगर इंसान अपनी फितरत पर कायम रहे तो उसको भी हर जगह वही प्रोटोकॉल, वही इस्तकबाल मिलेगा जो सूरज और चांद को मिलेगा। वो हर जगह को अपना वतन समझेगा और हर जगह पे उसकी एप्रिसिएशन भी होगी और हर इंसान भी दूसरे इंसान को एप्रिशिएट करेगा, उसको इंसान समझेगा, ना कि गैर मुल्की, और उससे नफरत करेगा। तो इंसानियत में मजमूई तौर पे मोहब्बत आएगी। मैसेज सारी गुफ्तगू का ये है कि
हमें जो अपनी सोच है उसको आफाकी बनाना चाहिए, बजाय इसके कि हम दायरों में बटे रहें। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए, ताकि दूसरे लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। बहुत शुक्रिया।